आप मेरा चैनल अगर देख रहे हैं तो आप नवरात्र साधना शिविर गायत्री शक्तिपीठ मथुरा आप एक बार जाएं और वहां अनुष्ठान करें। आपका मन प्रफुल्लित और आनंदित हो जाएगा। तो एक बार आप जरूर से जरूर जाएं। 2 नंबर का गुरुदेव ने आज के क्लास में ये संकल्प सूत्र दिए हैं कि शरीर जो है भगवान का मंदिर है। तो इस पे मनन कीजिए, चिंतन कीजिए और अध्ययन कीजिए कि इस भगवान को हमको किस तरह से रखना है, चलाना है, ढालना है और किस ढंग से इस शरीर का हमको हर काम के लिए इस्तेमाल करना है। तो आप उनकी बातों को समझिए और उस पे मनन और चिंतन। मंदिर में जाते हैं तो स्नान करके जाते हैं, उसके बाद कोई भी सामान छूते हैं तो हाथ धो के छूते हैं। मंदिर पहुंचने पर हम पैर धोते हैं, फिर अपने हाथों को धोकर मंदिर में प्रवेश करते हैं। चप्पल जूता जो है वो भी बाहर खोलते हैं। तो जब इस सारे चीज़ों को हम मंदिर जाने में फॉलो करते हैं तो अपना जो शरीर है वो भी एक भगवान का मंदिर है। तो उस शरीर को हमको किस ढंग से ढालना है, समय पे उठना है, योगा अभ्यास करना है, भोजन हम कर रहे हैं उसे प्रसाद समझ के ग्रहण करना है। तो सोने के समय हमको सोना है, समय पर सोना है, जिससे हमको 3:30 से 4 बजे सुबह में प्रातः में हम जग जाएं और भगवान को ध्यान करें, प्रणाम करें और बिस्तर से नीचे उतरें। ये सब बातों को हम ध्यान में रखेंगे तो हमारे ज़िंदगी में जो कुछ भी है वो अच्छा होगा। भगवान के भरोसे रहें, भगवान के कर्तव्यों को पालन करें और भगवान के कदम पर चलें, मेहनत करें, मेहनत करके हर चीज़ उपार्जन करें। तो आपके ज़िंदगी में कभी कोई कष्ट और तकलीफ नहीं आएगा और भगवान पर भरोसा करेंगे तो आपका ज़िंदगी भी सुखमय कटेगा। भगवान ही आनंद देते हैं, दुख देते हैं, सुख देते हैं, सभी उनके हाथों में है, अपने हाथों में कुछ नहीं है। तो हम लोगों को उन पे भरोसा रखना चाहिए। आप प्रार्थना करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ये क्या है? सारे संसार की प्रार्थना कर देंगे। जब तक मंदिर में रहेंगे, कितने ही व्यसनी हो, हमारे साथ ऐसे व्यक्ति भी गए हैं जो एक पल गुटखा दबाए हुए या और कुछ दबाए हुए रह नहीं सकते थे। आधा घंटे ध्यान लगाया, बैठे, लेकिन उन्होंने एक लौंग भी नहीं खाई, एक इलायची भी नहीं खाई। बड़ा आश्चर्य हुआ। लोग परिवार के साथ पहुंचते हैं, पत्नी के साथ पहुंचते हैं, प्रेमिका के साथ पहुंचते हैं, लेकिन कोई गपशप नहीं करता, कोई चिटचैट नहीं करता। ये क्या है? समझ में आ गया कि ये कोई मंदिर की मान्यता है, यहाँ कोई शक्ति है, यहाँ ईश्वर का वास है। तो मान्यता ही तो है, दिखाई तो आप तो मंदिर चले आइए, प्रत्यक्ष रूप में कुछ, लेकिन कोई विश्वास है तभी तो हम ऐसा व्यवहार करते हैं, इस तरह का अनुशासन मानते हैं, इस तरह का डिसिप्लिन ऑब्जर्व कर लेते हैं। कहीं कुछ नहीं लिखा है कि आप चप्पल उतारें या बातचीत न करें या चुप रहें या कुछ खाएं, कुछ भी कहीं कुछ नहीं लिखा है। लेकिन ये डिसिप्लिन आपके ऊपर कैसे आ गया? मान्यता से आ गया, अपने बुद्धि विवेक से आ गया, अपनी समझ से आ गया। सिमिलरली अगर हम इस शरीर को, और ये मंदिर तो न भाई साहब ने बनाया हो या शायद गुरुदेव बना गए हम, जो भी है, जितने मंदिर हैं ये इंसान के बनाए हुए हैं, ईंट पत्थर के बने हुए हैं। लेकिन ये मंदिर ये किस आपने बनाया? किसी और का बनाया होगा? ये ईश्वर प्रदत्त मंदिर। इसके अंदर जो भी मशीनरी है, जो कुछ भी है, विचार भाव, अद्भुत अद्भुत चीजें हैं कि एक अनोखी चीज भगवान ने ये मनुष्य का शरीर दिया है। तो अगर इस शरीर को हम भगवान का मंदिर समझ लें, और समझना क्या, इसके संबंध में तो ऋषियों का सभी का कहना ये है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जो सर्वव्यापी है वो अगर कहीं मिल सकता है, करते हो जो उचित न हो इंसान के रूप में, तो एक आवाज आती है, बेटा ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है, ये अनुकूल नहीं है। फिर हमारे संस्कारों बस वो दब जाता है और हम गलत काम कर देते हैं। लेकिन जो भगवान बैठा हुआ है, जो आत्मा बैठी हुई है, वो हमको एक बार उस दुष्चरित्रता से रोकती है। तो ये तो सचमुच यहाँ भगवान का ये मंदिर है और ये
अगर ये हमारी मान्यता इस शरीर के बारे में पक्की हो जाए तो फिर आप पी सकेंगे, अंडा गोश्त का सेवन कर सकेंगे, न देखने चीज योग देख सकेंगे। अरे ये तो मंदिर है, भगवान देख रहा है, भगवान सुन रहा है, भगवान विजिलेंट है। हमारा यही ध्यान होगा जो हमारे उस मंदिर में है। हमारे अंदर विनम्रता आ जाएगी, मधुरता आ जाएगी और सब कुछ वो विकास हो जाएगा जो एक अच्छे चरित्र के लक्षण है। क्यों? क्योंकि ये तो भगवान का मंदिर है। मंदिर की सफाई सौंदर्य करने में, झाड़ू लगाने में हम पुण्य समझते हैं, अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमको मंदिर की सेवा का मौका मिला। और ये अगर इसको हम मंदिर समझें तो कभी ये बीमार हो सकता है। कुछ दिन तो अभी 3 सूत्र कुल दिए, नियमित एक्सरसाइज करें, भोजन करें और संयम करें। लेकिन अगर ये हो जाए फिर क्या कहना। तो ये जो तीसरा सूत्र गुरुदेव ने दिया है संयम, बस ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके संबंध में 2 शब्द कहेंगे। ये जिव्या है, जो जिव्या और जनेन्द्रिय, ये 2 संयम बताए गए। तो 4 संयम है हमारे सत्संकल्प में, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, विचार संयम और समय संयम। सत्संकल्प में 4 नंबर का जो सत्संकल्प है ये दिए। बहुत सारे संकल्प है लेकिन गुरुदेव जानते थे ये नहीं कर सके। अर्थ संयम इसलिए क्या अर्थ का योग है, इंद्रिय संयम ये, इसके बगैर आगे नहीं। ये एक सबसे महत्वपूर्ण गुरुदेव ने कहा है और इसके लिए भी इन्होंने एक साधना निश्चित की हुई है गुरुदेव ने। कौन सी साधना? आत्मबोध साधना और तत्वबोध साधना, इसका जिक्र है साधनाओं में। ये क्या है? केवल गुरुदेव ने कहा तू बेटा ये सोच ले कि 1 दिन की जिंदगी है। 1 दिन की जिंदगी कैसे? जब सोता है तो क्या होता है? सोता रहा चोरी होगी। अरे तू तो जीवित था, तू तो आदमी था, बाप तो नहीं, वो तो मत कुछ होश ही नहीं था। सोने का मतलब हमें मरने के समान है। और जैसे ही होश आता है तेरा जीवन शुरू हो जाता है। तो ये जो 1 दिन और जीवित होगा कि नहीं, सुबह जगेगा कि नहीं, ये कोई गारंटी दे सकता है कि नहीं साहब हम तो रोज जगे। अरे कितने लोग सोते सोते मर जाते हैं। कभी भी आदमी का अंतकाल हो सकता है। तो हम लोग 1 दिन की जिंदगी गुरुदेव का तुझे दिए देते हैं, 1 दिन की जिंदगी। तो आत्मबोध और तत्वबोध की साधना को 1 दिन की जिंदगी गुरुदेव ने कहा है। सुबह उठते ही जो कल मैंने अपना स्वाध्याय किया था और तुमने सोचा था कि मेरी ये बुराई बहुत खराब है, इससे मेरी शर्मिंदगी आती है, ये जरूर गुरुदेव ने इसकी अपेक्षा की है और मुझे व्यक्तित्व का सुधार करना है, मैं इसको करूंगा। साधना मीन्स सावधानी, 24 घंटे की साधना होती है। तो जब से थोड़े से शाम तक आपको सजग रहना है। आज मैंने ये कहा है, बोलूंगा ज्यादा नहीं, घूस नहीं लूंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा, व्यसन नहीं करूंगा, थाली में भोजन नहीं, तो यानी कितनी किस्म क्या बुराई हो सकती है। जो बुराई आपने सोची है उसको नहीं करना है। और शाम को गुरुदेव ने कहा अगर कोई बॉस नहीं है तो मेरी तस्वीर रख ले, मुझको रिपोर्ट कर। तो गुरुदेव के सामने जाने पर आपको लज्जित न होना पड़े। अगर ये एक्शन, एग्जीक्यूशन एंड रिव्यू, ये पुनरावलोकन तीनों काम करेंगे तो गुरुदेव ने गारंटी दी है कि तू आगे बढ़ेगा और देव की तरफ बढ़ता चला जाएगा, तेरा मन पवित्र हो जाएगा। और अगर मन पवित्र हो गया तो समझ लो सब कुछ हो गया। मूल उद्देश्य यही है कि हमको मन को पवित्र बनाना है। पवित्रता से सारे गुण हो जाएंगे और यही बड़ा मुश्किल काम है, मन को ये बनाना। और अगर ये हो जाए तो हो सकता है। इसका भी संतों ने हम सबको गाइड किया है, प्रेरणाएं दी हैं, एक नमूना पेश किया है। संत कबीर को जानते हैं, जो लाए थे। कोई लंबी चौड़ी उन्होंने कोई साधना नहीं की, सिर्फ सेवा का व्रत लिया होता। सेवा और सही बात बोलना, हिंदू हो या मुसलमान हो, जो खरी बात है, सही बात है, हम उसको कह के उनको सुधारने की कोशिश करेंगे। उन्होंने अपने मन को सुधारा, पीछे पड़ गए और उन्होंने मन को सुधारे और फिर अपनी अनुभूत बताते हैं हमको। क्या बताते हैं? कबीरा मन निर्मल भया, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे, कहते कबीर कबीर। भगवान पीछे कह रहा है कबीर कबीर, और अलमस्त कबीर भगवान की भी प्राण भी नहीं सोच रहा है। कबीरा माला ना जपो, जिव्या कहीं न राम, और मेरो सिमरन हरि करें, मैं पाऊं विश्राम। इतनी ऊंची बात है, सोच सकते हैं। ये कबीर के मुखारबिंद से निकली हुई है, रिकॉर्डेड है। कबीर कह रहे हैं मैंने माला नहीं जपी, जिव्या कहीं न राम,
मैंने राम नाम नहीं जपा हम लोगों की तरह से। और मेरा सिमरन, मेरा तो ख्याल भगवान करते हैं, मेरा सिमरन हर करें और मैं तो आराम से सोता हूँ, बेफिक्र हूँ। क्या समर्पण कर दिया था मुझे, जो चाहे भगवान आप करिए, मैं तो आपका चेला हूँ, आपका दास हूँ, आपका शिष्य हूँ। मुझे तो सेवा का कार्य दिया है, मेरी जिम्मेदारी दी है कि आपके बगिया को ठीक रखना है, बस वही में रखा है और मुझे कोई मतलब नहीं है। तो भगवान उसकी जिम्मेदारी है। ऐसे करके जितने संतों का है उन सब ने इस लिखा है। रामायण में भी यही है, निर्मल मन जन तो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो बाबा ने भी कहा। एक और बड़े संत रहता, उनका जिक्र के वक्त नहीं रह जाता, जूता गांठते थे लेकिन समाज से भी थे, बड़े सच्चे ईमानदार और सेवा भावी थे। संत रैदास, बिरला मंदिर में उनकी मैंने कल फोटो देखी। लोग कहते थे गंगा पीछे बहती है, क्योंकि अच्छे स्वभाव करते तो उनके सभी ब्राह्मण पंडित सब उसके दोस्त थे, चल रैदास गंगा नहा ले। अरे नहीं, वो कल शादी है ना लल्लू की, उसके जूते बनाने, रैदास नहीं जाते थे। क्या कहते थे ज्यादा, हर मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मेरा चाहिए मेरा मन ठीक है तो मेरी गंगा तो मेरी कठौती कौन सी, जो चमड़ा भिगोते थे, कहने यहीं गंगा में तो यहीं प्रणाम कर लेता हूँ। लोग नाराज, तो गंगा का अपमान करता है, तेरी कठौती में गंगा। कहना हाँ। एक बार मौका आया कि एक पंडित जी ने कहा तू तो चलेगा नहीं लेकिन दक्षिणा तो देगा। कहना हाँ दक्षिणा दे दूंगा गंगा माता के लिए। तो रहता, लेकिन शर्त लगा दी, माता के हाथ में देना, फेंक के मत चले आना। अच्छा गए नहाए धोए और उन्होंने अपनी दक्षिणा कैसी दी, जैसे हम देते हैं। आपका तो हम नहीं कहते, हम तो बच्चे को दसते थे इलाहाबाद से और फेंक देते, जय गंगा माता की हो गई हमारी दक्षिणा। उसने पंडित जी ने भी अपनी दक्षिणा दी तो उनको रैदास की दक्षिणा याद आई और जैसे पैसा निकाले थे, कह आज एक्सपोजर हो जाएगा, बहुत बनता है कि मेरे कठौती गंगा। और जब देखा तो सामने गंगा जी के हाथ पर बहुत चक्का रह गया, अरे ये कहाँ संभव था। दक्षिणा देना तो भूल गया, दौड़ा हुआ रैदास के पास आया, चरणों में गिर गया। रैदास तू धन्य है, तू सच्चा भक्त है, मन चंगा तो कठौती में। बस 1 मिनट ले ला। हाँ। और इस संबंध में हमारी वंदनीय माता जी का भी एक गाना, एक भजन है जो शांत कुंज में मैं सुनता था, मुझे बहुत प्रिय लगता था। उन्होंने भी इस संबंध में और माता जी के तुमने आंगन नहीं बुआरा, कैसे आएंगे भगवान थी, उस पे भी चर्चा मन किया का गया मैल है। नहीं तो धोया आप तो मेरे वीडियो कैसे को आएंगे देखें तो भगवान। पूरा देखें। हर कोने कलमल ऐसा कथाई है की लगी जो हुई है हम ढेरी, बताए नहीं हैं, ज्ञान वो की पूरा किरण वीडियो कहीं भी, देखने के हर बाद ही कोठरी आपको पता अधूरी, चलेगा कि अंधेरी इस वीडियो को आंगन पूरा चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते, श्याम चूर की बाह पकड़ के साग बिदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर सबने नहीं विचारा, भूलो कैसे आएंगे भगवान। नहीं भगवान आ सकते जब तक हमने मन का मैल नहीं हो। तो इस तरह से कितने उदाहरण बताए जाएं। मुख्य ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। महाशक्ति गायत्री मंत्राहुति। ओम सदश्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं महाशक्त्यै इदं नमः। कोरोना कृमिनाशक मंत्राहुति। ओम उदन्यादित्य कृमिनः हन्तु निम्रोचन हन्तु रश्मिभिः ईयन्त कृमयो गवे। स्वाहा। इदं आदित्यगणेभ्य इदं नमः। ओम श्री
अभी नवरात्रि का प्रत्येक दिन हवन चलता है। प्रत्येक दिन आते हैं और यहाँ के बीच बैठ के यहाँ सभी के साथ हवन करते हैं। तो अभी हवन करके निकल रहे हैं। गौशाला के बीच में जो हवन कुंड है, इसे अभी अग्नि को ऊपर नीचे किया जा रहा है, क्योंकि ये अग्नि जो है 750 साल पुराना अग्नि है और इसमें ये जलते हुए 850 साल का हो गया है अग्नि। तो इसमें 4 बड़ा बड़ा सिल्ली डाला जाता है, जिससे अग्नि बूते नहीं। फिर इसे हम उसी तरह से निकालेंगे अग्नि को और इसमें कंडे को डाल के अग्नि को प्रज्वलित करेंगे। तो ये अग्नि है वो अखंड अग्नि है। ये जब से यहाँ 1953 से जब अग्नि लाया गया है, यहाँ प्रज्वलित किया गया है, तब से ये अग्नि आज तक ये जल रहा है, कभी ये बुझा नहीं है। तो इस अग्नि का बहुत ही महत्व है। इसी का भस्म सभी लोगों को प्रसाद के लिए अग्नि पॉकेट में डाल के भर के प्रसाद के तौर पे सभी को दिया जाता है और सभी लोग यहाँ के भस्म को लेकर अपने अपने घर के लिए ले जाते हैं। कभी भी बच्चे लोग का तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, तो अब सर में, गला में, ये सब में लगा दिया जाता है, जिससे गायत्री माता का आशीर्वाद मिलता है और ये भस्म से उन्हें फायदे होता है। तो ये अग्नि को ढका जा रहा है फिर कल के लिए, जिससे अग्नि अंदर जलती रहे। तो अभी ढक के लोहे के ढक्कन से ऊपर से ढक दिया जाता है। अंदर में 4 बड़ा बड़ा सिल्ली डाल के रख दिया गया है। इस अग्नि के बारे में पता लगाया गया तो पता चला कि इसी अग्नि के साक्षी मानकर शिव और पार्वती का शादी हुआ था, इसी अग्नि के सामने। अब यहाँ साफ सफाई भी हो रहा है। प्रत्येक दिन हवन 7:30 से 8 बजे के बीच में यहाँ समाप्त हो जाता है। यहाँ का नियम और टाइम टेबल जो है बहुत है। देखिए यहाँ भस्म लेके लोग अपने मस्तक पर लगा रहे हैं। अब आज का कार्यक्रम जो है सभी लोग हाथ उठाकर करेंगे। तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखें और अपनी फैमिली और फ्रेंड को शेयर करें। तो छोटे भाई बहन को